हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी विद डॉक्टर स्नेहल में। होप आप सब हेल्दी होंगे, पॉजिटिवली ले रहे होंगे अपनी जिंदगी को। विद गॉड्स ग्रेस यू आर ऑल कीपिंग वेल। टुडे आई एम बैक विद अनदर न्यू इंस्पायरिंग वीडियो ऑफ माइन। मैं आज इस तरह का वीडियो लेकर आई हूँ जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब कभी भी मुसीबतें हमारी लाइफ में आती है तो वह कुछ अच्छा लेकर आती है या वो कुछ पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में लेकर आती है। तो इस तरह का वीडियो आज का रहेगा एंड होप कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं जिस तरह से आपने लाइक किए हैं तो यह वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा और इसको भी आप बहुत सारे लाइक्स देंगे एंड शेयर करेंगे। तो शुरू करना चाहूंगी कुछ मोटिवेशनल लफ्जों के साथ कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो कितना कुछ छिपा है जो लाइनें मैंने बोली है अभी, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, कितना अंदर इसके अर्थ छिपा हुआ है कि जितनी भी मुसीबतें आएगी तो वो आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आएगी। तो उसी का एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है एक कहानी के तौर पर, और वह कहानी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं इंस्पिरेशनल वाकया। एक आदमी था और उसका बहुत बड़ा बगीचा था, गार्डन था एंड उसने अपने गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे। तो एक दिन ऐसे होता है कि वो मॉर्निंग में पर्सन निकलता है एंड अचानक वह देखता है कि एक पेड़ के पास में उसे ककून दिखाई देता है। तो उसे होता है कि देखे कि क्या हो रहा है, ककून दिखाई दिया है तो क्या प्रोसेस होती है। तो वह उस ककून के पास जाता है और उसे निहारने लगता है। निहारते निहारते उसे दिखाई देता है कि उस ककून में एक छोटा सा छेद है, एक छोटा सा होल है और उसमें से एक तितली बाहर आने की कोशिश कर रही है, पर वह बाहर नहीं आ पा रही है। तो उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है और वह सोचता है कि मैं देखता ही हूँ कि आगे क्या होता है, किस तरह से ये तितली बाहर आ पाती है। तो घंटों वो वहाँ बैठता है, कंटिन्यू वो निहारते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है और देखता है कि तितली को बहुत ही तकलीफें हो रही है एंड इतने छोटे से छेद से वो तितली बाहर नहीं आ पा रही है। तो घंटों निहारने के बाद उसे लगता है कि अभी मैंने इस तितली की मदद करनी चाहिए। तो उसे दया आ जाती है और वह उस छेद को एक ब्लेड की हेल्प से थोड़ा बड़ा कर देता है सो दैट उस तितली को इतनी आसानी हो कि वह उस छेद के बाहर आ सके। तो डेफिनेटली इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट बटरफ्लाई। बहुत हेल्पफुल हुआ उस तितली के लिए कि वह उस छेद से बाहर निकल पाए। तो वह तितली उस छेद से गिर जाती है नीचे और गिर जाती है तो बहुत खुश हो जाता है वह आदमी और उसे लगता है कि देखो मैंने इसे हेल्प किया है तो अभी वो झट से उड़ने लग जाएगी। तो वह उसे ऑब्जर्व करता है लेकिन वह तितली उड़ ही नहीं पाती। वह देखता है कि तितली उड़ क्यों नहीं पा रही है। तो उसके बहुत छोटे छोटे जो पंख होते हैं जो विकसित नहीं हुए होते हैं, तो वह उन पंखों की के हेल्प से उड़ नहीं पाती है। बहुत छोटे छोटे पंख होते हैं उसके। तो वह देखता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर भी वह उसी के पास बैठा रहता है कि कब इसमें स्ट्रेंथ आएगी, कब ये उड़ेगी। बट जब तक वह तितली जिंदा रही तब तक वह उड़ नहीं पाई। तो भले ही उस इंसान ने दया के खातिर, कुछ प्रेम के खातिर उस तितली की मदद की कि वह उड़ने लग जाए, पर वास्तविकता में चीज कुछ और थी। हर एक की डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है, उसी तरह उस तितली की भी ककून से बाहर निकलने की प्रोसेस थी। और वह प्रोसेस ऐसी थी कि वह उस छोटे से छेद से जब बाहर निकलने की कोशिशें कर रही है
तो वो कोशिशों के दौरान जो उसकी पंखों के स्ट्रेंथ के लिए तरल चाहिए होता है, वह उन कोशिशों के दौरान उसके पंखों में पहुंचता है। अगर वह कोशिशें नहीं करती है तो वह तरल उसके पंखों में नहीं पहुंच पाता है और उसके पंखों में वह स्ट्रेंथ नहीं आती है जिसकी वजह से वह उड़ सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि जब कभी भी मुश्किलें हमारी लाइफ में आती है तो वो मुश्किलें हमें स्ट्रेंथ देने के लिए आती है। वह मुश्किलें हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। क्यों, किस तरह से वो आती है हमारी लाइफ में? क्योंकि जब कभी भी मुश्किलें हमें आती हैं तो हम एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुश्किलों से अगर हम घबरा जाते हैं तो हम वीक पड़ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट नहीं, मुश्किलों से जब हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं या सोचते हैं कि नहीं, मुझे इससे लड़ना ही है, मुझे इन हालातों के आगे झुकना नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त हमारी कोशिशें बेमिसाल होती है और उस वक्त हमारे अंदर जो भगवान स्ट्रेंथ देते हैं लड़ने की, तो उस स्ट्रेंथ से हम कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्राइसिस सिचुएशन, कोई भी निगेटिव सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी सिचुएशन से लड़ पाते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा वो एक बूस्टिंग पावर होती है। क्या बूस्टिंग पावर होती है? मुश्किलें, कठिनाइयां हमारी लाइफ में। हम बोलते हैं ना कि यार मुसीबतों का पहाड़ आ गया, यार मुसीबत आ गई। सो यू शुड बी हैप्पी इन दैट मोमेंट कि भगवान आपको डिजर्वेबल पर्सन समझते हैं। आपकी लाइफ में मुश्किलें इसीलिए हैं क्योंकि भगवान ये मानते हैं कि यह पर्सन इन मुश्किलों को मात दे सकता है। तो जब कभी भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे उस तितली की पंखों में स्ट्रेंथ आता है सारी मेहनत कोशिशें करने के बाद, उसी तरह हम भी एक डायमंड की तरह चमकते हैं, तराशा जाता है हमें। अगर हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो डेफिनेटली हम उससे कुछ सीखते हैं, हमें वह सीख देकर जाती है, हमें वो काफी सारी लर्निंग्स देकर जाती है कि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं बहुत ही चंद लफ्जों के साथ में मेरा वीडियो आज एंड करना चाहूंगी और वो चंद लफ्ज ऐसे हैं कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। तो जब कभी भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आती है तो यही कहना है कि ऐ मुश्किल, मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, मेरे दूसरे वीडियोस है वो वॉच कीजिए आप। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। एंड स्टे हेल्दी and stay positive with me. That's Dr. Snehal. Bye-bye.